रात्रि क्लास चल रहा था 27/8/1967। पहले पेज के मध्य से 3-4 लाइन पहले बात चल रही थी कोई जान नहीं सकता है कि सतयुग का जो कृष्ण है बच्चा राजा तो बनता है, फिर वो राजा कैसे बना? उसने तो प्रिंस बना ना, क्योंकि राजा बनने के लिए क्या करना पड़े? क्या करना पड़े? हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी पड़े। हाँ, राजयोग सीखना पड़े। राजा बनने के लिए लड़ाई करनी पड़े। वाह भैया, कौन सी लड़ाई करेंगे? हिंसक लड़ाई लड़ेंगे या अहिंसक लड़ाई लड़नी पड़े? हाँ, 5 विकारों की लड़ाई लड़नी पड़े। माता जी ने तो अच्छी तरह से जान लिया। ठीक है, तो बताया सतयुग का ये प्रिंस जो है वो राजा कैसे बना? तो जवाब क्या आता है? राजयोग सीखा होगा तभी तो बना राजा, नहीं तो कैसे बन सकता? अच्छा, तो वास्तव में ये जो जन्माष्टमी है ना, इसको सिंधी में कहा जाता होगा थदरी। क्या कहा जाता होगा? हाँ, वास्तव में ये जो जन्माष्टमी थदरी ये होती है ना, बाबा को अच्छी तरह मालूम है कि ये होती है। अच्छा, कल थदरी थी। भक्ति मार्ग की तो सारी बातें जानते हैं, बढ़िया भक्त है ना, अव्वल नंबर का भगत है। तो कल थदरी थी। अच्छा, तो किसी ने कहा आज कल नहीं, आज थदरी है। हाँ, इसको थदरी कहा जाता है। कहा जाता है, नाम दिया है तो कोई अर्थ होगा ना। जो भी नाम होते हैं उनका अर्थ होता है ना। तो थदरी का अर्थ क्या हुआ? दरी माने तो दरी जमीन पे बिछाई जाती कि बिस्तर पे बिछाई जाती? कहां बिछाई जाती? जमीन पे बिछाई जाती। बिस्तर पे बिछाए तो राजयोग तो होगा नहीं, है ना। राजयोग का काम उतना बढ़िया नहीं होगा, इसलिए जमीन पे बिछाई दी। और जमीन पे बिछाते हैं दरी, तो उसका नाम है दरी थी। क्या? जन्माष्टमी पर एक दिन पहले बाबा के हिसाब से किसी ने कहा, हाँ, बाबा ने कहा आज थदरी कहा जाता है। किसी ने कहा आज थदरी। तो थदरी का क्या मतलब हुआ? माना दरी थी, दरी थी और दरी पे थी। अच्छा, आप लोग क्या कहते हो? किसी ने कहा ये होती है ना जन्माष्टमी, कल थदरी थी, माना एक दिन पहले थदरी थी। पहले थदरी, उसके बाद जन्माष्टमी। क्या मतलब? पहले राजयोग सीखो। क्या कहा? लड़ाई। हाँ, वो माया की दरी थी ना, उस पर युद्ध करो, और फिर युद्ध करके फिर लड़ाई में जीत होगी।
तो राजाई मिलेगी। ठीक है। बाबा ने पूछा आप लोग क्या कहते हो मारवाड़ी में? क्या क्या नाम, कौन सी भाषा में? मारवाड़ी। क्या मारवाड़ी कहाँ, कौन से प्रदेश में है पता है? हाँ, राजस्थान। राजाओं के स्थान में मारवाड़ी भाषा और मारवाड़ी बहुत प्रसिद्ध है। क्या? तो उसका नाम रखा भाषा का मारवाड़ी। बाड़ी को मार देते हैं। राजाएं हैं ना राजस्थान के। क्योंकि अब आत्माभिमानी बनना है राजाओं को, तो क्या करेंगे? बॉडी को मार देंगे। तो मारने के लिए तो लड़ाई लड़नी पड़े हैं। बॉडी माने देह रूपी धरणी। हाँ, और देह रूपी धरणी जो लड़ाई लड़ेंगे फिर उसको मारेंगे। तो ठीक है, मारवाड़ी में मैं नहीं समझता हूं क्या कहा जाता है, और तय नहीं समझता हूं तो बाबा समझाएंगे। है मारवाड़ी में, मारवाड़ी की भाषा है ना। तो बताया, किसी ने कहा आज के दिन काली की पूजा करते हैं। बाबा चक्कर में पड़ गए। कल बताते हैं कि कल है, कल थी थदरी, और ये आज बताते हैं पूजा करते हैं काली की। क्या राजयोग सीखना है तो क्या करना पड़े? है काली की ऐसे करे, हाथ जोड़ के पूजा करनी पड़े। हाँ, एक बायां हाथ स्त्री का होता है, एक दायां हाथ पुरुष का होता है, और दोनों को मिलाप करना पड़े। दो सेनाएं लड़ेंगी तो जीत होगी। ठीक है। तो काली की पूजा हो, एक दिन पहले काली की पूजा करो, फिर अगले दिन जन्माष्टमी है। अब सबको काली कहां से मिलेगी? सबको मिलेगी काली? क्यों नहीं मिलेगी? काली की ढेर भुजाएं होती हैं कि थोड़ी भुजाएं होती हैं? ढेर भुजाएं, और वो भुजाएं कोई जड़ होती हैं चैतन्य होती हैं? चैतन्य होती है ना। तो ठीक है, लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे तो फिर क्या होगा? है लड़ाई से राजा ही मिलेगी, जीत पाएंगे तो। और कोई डर जाए कि हम तो लड़ाई लड़ेंगे ही नहीं, जैसे अर्जुन ने कहा, हे भगवान मुझे ऐसे घोर कर्म में क्यों लगाए रहे हो? कर्मणि घोरे, ऐसे गीता में बोला। तो ये तो अघोरियों का काम, अघोरी बाबा होते हैं, ऐसे गंदे गंदे काम करते हैं। हाँ, अपनी घरवाली को छोड़ के बाबा बन गए। और फिर अघोरी काम करते हैं ऐसे ऐसे। तो बाबा कहते हैं, जब किसी ने कहा ना काली की पूजा करते हैं, तो बाबा समझते हैं, बाबा ने कहा था कल थी थदरी, किसी ने कहा आज है थदरी, तो फर्क पड़ गया ना, एक दिन पहले या आज। क्यों फर्क पड़ गया? क्योंकि अभी बताया ना, पीछे बताया कि कहीं जन्माष्टमी आज मनाई जाती और कहीं कल। इसका कारण बता दिया। जो पहले मनाते हैं उन्होंने पहले पहचान लिया होगा, उनकी बुद्धि में आ गया। जिन्होंने वो जो बाद में मनाते हैं उन्होंने बाद में पहचाना होगा। पहले सूर्यवंशी पहचानते हैं क्या जन्माष्टमी की बात, कि हाँ भाई संगम युग में संगम युगी कृष्ण की प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। बाद में कौन पहचानेगा? चंद्रवंशी पहचानेंगे, फिर और वंशी पहचानेंगे। भक्ति मार्ग में द्वापर युग से जो ऋषि मुनि होते हैं वो भी तो जन्माष्टमी तो मनाते हैं ना। तो बताया कि काली की पूजा करते हैं, किसी ने कहा आज के दिन। बाबा चक्कर में पड़ गया, कल तो थी थदरी, आज के दिन जन्माष्टमी के दिन काली की पूजा। बाबा कहते पता नहीं क्या है। बाबा को समझ में नहीं आई ये थदरी क्या होता है। और फिर थदरी के नाम क्यों पड़ा, थदरी कहा जाता है तो उसका कुछ अर्थ भी होगा, पता नहीं
किसी ने कुछ कहा, डॉट डॉट डॉट, समझ में नहीं आए। मुजीब ला मुजीब, अपन भोग नहीं लगा सकते हैं। क्या बाबा को पता नहीं क्या है, क्या करना है, तो ज्ञान का ये बात बताई थी कि भोग तो भक्ति, भोग ज्ञान दीदार, हुआ समय बेकार। ये तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। बाबा ने तो कहा है ये भोग ध्यान दीदार छोड़ देना है। तो अपन ये भोग भी नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, काली की पूजा में भोग किस बात का है? बाबा की बुद्धि में तो भोग टोली वोली होता होगा। तो बाबा मुझे गए, हाँ, तो काली का तो भोग तामसी होता है। क्या होता है? तामसी। ओ मांस मांस, कटा कटाया मांस मांस खाते हैं। आजकल तो बहुत उसकी क्या है, गाय की बलि चढ़ाई जाती। पहले मनुष्यों की बलि चढ़ाई जाती थी, अभी बकरी हकरी की बलि चढ़ा देते हैं। तो भोग नहीं लगा सकते हैं, कारण क्या बताया है? कारण बताया कि हमारा भोग तो एक शिव बाबा को लगता है, और तो हम किसी को भोग लगाते नहीं। और वो भी सदगुरुवार को लगता है। क्यों सदगुरुवार को भोग क्यों लगता है? भक्ति मार्ग में ब्रह्मा कुमार कुमारियों में खास, क्योंकि परंपरा चली आ रही है। जब सदगुरु प्रत्यक्ष होते हैं, लास्ट पार्ट है ना सदगुरु का, पहले माँ, फिर बाप, फिर टीचर, फिर सदगुरु। तो उसको बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्प माने बड़ा, पति माने पति। तो पति को क्या चाहिए? पति का संबंध तो पत्नी से कनेक्टेड है? तो क्या चाहिए पति को, और पत्नी को क्या चाहिए? पति को पत्नी से चाहिए, पत्नी को पति से चाहिए। भोग की बात आ गई। बाबा की बुद्धि में नहीं आया ये क्या भोग भोग, भोग नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, राजयोग सीखेंगे तो भोग लगाना पड़ेगा कि नहीं है? नहीं लगाना पड़ेगा? भोग तो लगाना पड़ेगा। भोग लगा के वो खुश करो काली माई को, तो काली माई खुश हो जाएगी, तुष्टि हो जाएगी। तो वो हार अपनी आराम से मान लेगी, तो तुम जीत जाओगे। भोग भी लगाते हैं तो शिव बाबा के नाम पर गुरुवार के दिन लगाते हैं। तो भाई क्या करेंगे है? क्या करेंगे माने समझ में नहीं आया। शिव बाबा के नाम पर गुरुवार को क्यों लगाते हैं? है? जब तक माता गुरु को गुरु नहीं बनाया है तब तक उद्धार नहीं हो सकता। क्यों है? क्यों? सन्यासी तो माता गुरु नहीं बनाते हैं, छोड़ छाड़ भाग जाते हैं। है? हाँ। भाग्य विधाता मामा। हाँ, तो अब बाबा को ये नहीं समझ में आता कि शिव बाबा वो सदगुरु कैसे बनता है, जिसको बृहस्पति भी कहते हैं। तो बाबा चक्कर में पड़ेंगे। तो भाई क्या करेंगे? जो भी अभी बच्चे भी बन रहे हैं, श्री कृष्णपुरी के बच्चे बन रहे हैं ना,
तो राजा तो बनेंगे, राज्य में आएंगे, राज परिवार में आएंगे और बाल बच्चे होंगे, तो वो बाल बच्चे भी राजा ही तो पाएंगे। अभी बच्चे बन रहे हैं श्री कृष्णपुरी के, तो राजाई में कैसे आएंगे? है समझ में आई नहीं बाबा को बात। और फिर कृष्ण को भोग तो भक्ति मार्ग में लगाया जाता है, हम तो ज्ञान मार्ग में हैं, शिव बाबा को भोग लगाने वाले हैं, और तुम तो भक्ति मार्ग में भी नहीं हो। है बाबा नहीं समझते हैं कि हम भक्ति मार्ग में चल रहे हैं कि ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। क्या वास्तव में भक्ति मार्ग में चल रहे या ज्ञान मार्ग में चल रहे? भक्ति मार्ग में। क्योंकि शिव बाबा कहते तो हैं, लेकिन ये पहचाना ही नहीं कि शिव बाबा कब कहा जाता है, कब कहा जाता है? बाबा कहा ही तब जाता है जब साकार शरीर में प्रवेश करते हैं। चाचा, नामा, काका, ताऊ, जो संबंध जोड़ना चाहो सब संबंधी बन जाते हैं। है तो तुम तो भक्ति मार्ग में नहीं हो, जो कृष्ण को भोग लगाओ। अब बाबा की बुद्धि में आए कि कृष्ण तो पैदा होता है, तो आज पैदा हुआ और कल उसको पूरी और हलवा खिलाना शुरू कर देते हैं, नौजवान हो गया। अब इतनी जल्दी कहीं नौजवान हो जाता है क्या? नहीं, है कहाँ की बात? ये तो संगम युग की बात है, कोई देह की बात थोड़ी है, आत्मा के प्रत्यक्ष होने की बात है। तो भक्ति मार्ग में भोग लगाया जाता है, और भक्ति मार्ग में तुम बच्चे हो नहीं, तुम तो स्वयं क्या बन रहे हो? क्या कृष्ण जैसे बन रहे हो। सत्युग में जो भी पीढ़ियां आएंगी वो कृष्ण के बच्चे कृष्ण ही कहे जाएंगे, नारायण होंगे कि नहीं? तो तुम तो स्वयं बन रहे हो। गोपो तुम राय निकालो क्या कि आज के दिन थदरी है तो भोग लगाएं या न लगाएं महाकाली का? तो हम मना सकते हैं क्या? कृष्ण जन्माष्टमी या उससे एक दिन पहले थदरी मनाई जाती होगी सिंधे में, तो हम मना सकते हैं, क्योंकि हम बहुतों को सलाह देते हैं और फिर भोग लगाए देते हैं। क्योंकि भोग में भी कोई बीज होते हैं, तो उनका भी तो कल्याण हो जाता है ना। क्योंकि बीज को बोना ना किससे? युक्ति से। तो उनका वो वहां लाखों बन जाते हैं। कौन सा बीज? यज्ञ में तन की सेवा का बीज, धन की सेवा का बीज है, मनसा की सेवा का बीज जो भी बोएंगे, तो यहां थोड़ा सा बोते हैं संगम में, और वहां जन्म जन्मांतर का लाखों का बन जाता है। तो इसलिए भोग में भी किस्म किस्म की युक्ति है, और बड़े ते बड़ा दिन भी अपन तो समझेंगे शिव बाबा का। क्या कौन सा शिव बाबा का बड़े ते बड़ा दिन है? अरे बड़े ते बड़ा दिन कौन सा है? शिव जयंती मनाते हैं ना,
है शिव जयंती मनाते हैं तो हमारा बड़े के बड़ा दिन शिव जयंती हुआ। जैसे क्रिश्चियंस का बड़े के बड़ा दिन होता है, क्राइस्ट ने कब जन्म लिया तो हो गया। तो बड़े से बड़ा जन्मदिन हमारा वो है। फिर बड़े दिन में खुशियां भी अपन को शिव जयंती की होती हैं, दूसरे किसी की भी खुशी नहीं होती है? जो शिव जयंती की बात बताए रहे हैं बाबा, वो कौन से दिन मनाते हैं? भक्ति मार्ग वालों के हिसाब से मनाते हैं या जब से ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ उसके हिसाब से मनाते हैं? भक्ति मार्ग के हिसाब से बनाते हैं। भक्ति मार्ग वाले जिस दिन मनाते हैं शिवरात्रि, तो उसी दिन ही शिव जयंती मना लेते हैं। लेकिन क्या पक्का है कि जब ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ ओम मंडली में तो शिवरात्रि के दिन ही शिव बाबा आया है? ऐसा कोई पक्का है? पक्का है? पक्का तो कुछ है नहीं। तो हम मना लेते हैं खुशियां। दूसरे किसी की भी जयंती की हमको खुशी नहीं होती है। क्यों खुशी होती है हमको? क्योंकि बाप हमको शहजादा बनाते हैं। शिवरात्रि पर शिव जयंती हम मनाते हैं और जब शिव आते हैं तो यादगार चल रही है कल पूर्व की कि उन्होंने हमको शहजादा बनाया, प्रिंस बनाया। तो बाप हमको शहजादा बनाते हैं तो ये बुद्धि में नहीं आया कैसे बनाते हैं? ये बुद्धि में आता कैसे बनाते हैं शहजादा? जैसे दुनिया में गर्भ से बच्चा पैदा होता है मां के द्वारा, बाप गर्भ डालता है तो बच्चा पैदा होता है, तो शहजादा बनता है। पहले बचपन में का शहजादा कहा जाता है। तो क्या ऐसे शहजादा बने? ये बुद्धि में बात कुछ भी नहीं आई है। शिव जयंती की खुशी तो है, दूसरे की किसी की इतनी खुशी नहीं होती है, क्योंकि बाप हमको शहजादा बनाते हैं, स्वर्ग का वासी बनाते हैं। तो भी तो बलिहारी बाप की हुई ना है। तो कौन हुआ बाप? वो किसे समझते है? बिंदी को समझते या कोई साकार को बाप समझते? हाँ, शिव क्या है उनके लिए? शिव बिंदी है, निराकार है। बलिहारी बाप की हुई ना। हम पुरुषार्थ करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? पुरुष माने क्या? बाबा जानते हैं पुरुष माने क्या? आत्मा। वो जानते हैं? नहीं, उनकी बुद्धि में नहीं है। अगर बुद्धि में होता कि आत्मा की जो भी करना है, तन के द्वारा करना है, धन के द्वारा जो कुछ भी करना है, मनसा से जो कुछ भी करना है, संकल्प करना है, तो वो देह के अर्थ नहीं करना है। किसके लिए करना है? आत्मा के कल्याण के लिए करना है। क्योंकि आत्मा का कनेक्शन जन्म जन्मांतर के लिए और देह का कनेक्शन सिर्फ इसी एक जन्म से है। तो जो कुछ भी करना है वो बाबा की बुद्धि में नहीं है कि पुरुषार्थ क्या होता है। अगर होता तो देह के लिए अच्छे अच्छे भोजन बना बना के खाते, बढ़िया बढ़िया महल माड़ियाओं में रहते, नहीं लकालक बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं, नहीं, वो कुछ नहीं। तो बल तुम्हारे में से बहुत ही कृष्ण बनेंगे, है? क्योंकि सतयुग में जो पीढ़ियां चलेंगी तो कृष्ण माने आकर्षण करने वाले बच्चे भी आकर्षण करने वाले राज्य में बनेंगे। राजाओं के राज्य में जो
राजा होता है, उसकी तरफ सबकी बुद्धि जाती है, और फिर भविष्य के लिए बनने वाला राजा बच्चा पैदा होता है तो वो भी आकर्षण करता है। कृष्ण एक ही है। अच्छा, कृष्ण जैसे बच्चे और पैदा नहीं होते। जन्माष्टमी मनाते हैं तो 8वां नंबर कृष्ण पैदा हुआ ना है कि एक साथ 8 कृष्ण पैदा हो जाएंगे? नहीं। तो भले तुम्हारे में बहुत कृष्ण बनेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी कृष्ण बनेंगे ना, कोई एक कृष्ण नहीं बनते हैं प्रिंस है। सतयुग की जो भी 8 जन्म है तो कितने कृष्ण बनेंगे? 8 बनेंगे। तो प्रिंस एक नहीं बनते हैं। अभी ऐसे ही जैसे पिकनिक करते हैं ना, तैसे ये पिकनिक के नमूने कुछ करें। क्या पिकनिक के नमूने कुछ करे हैं? बाकी नहीं तो मैं समझता हूं कि ये जाएगी जब कहा सूक्ष्म वतन में भोग लगाने, अगर भोग लगावे जाएंगे तो वो पूछेगा सवाल कि आज किसका भोग लगाया है, तो कहेंगे श्री कृष्ण का लगाया है। श्री कृष्ण का लगाया है? तो बाबा बताएंगे संदेशी को कि श्री कृष्ण का भोग तो ज्ञान मार्ग में लगाया जाता है या भक्ति मार्ग में लगाया जाता है? वो तो ज्ञान मार्ग में लगाया जाता है। ज्ञान मार्ग में भक्ति में कृष्ण का भोग नहीं लगाते हैं? नहीं लगाते? वाह, ये लगाते हैं कि नहीं? पता ही नहीं, ये सब धंधों से पता नहीं। लगाते हैं कि नहीं है? भक्ति मार्ग में भोग लगाते हैं कृष्ण का है। मंदिरों में भी कृष्ण भले बच्चे के रूप में बैठा है, भोग लगाते हैं, क्योंकि वो तो भगत हैं, जानते तो है नहीं कि वो समझते हैं बस खाने पीने का स्थूल भोग जैसे ब्रह्मा बाबा अव्वल नंबर भक्त ने समझा। लेकिन असली भोग क्या है आत्मा का है? आत्मा जो जन्म जन्मांतर सुख भोगती है वो सिर्फ मुख के स्वाद का भोग भोगती है, एक इंद्रिय का सुख भोगती है कि सभी इंद्रियों का भोग लगाया जाता है? सभी इंद्रियों का भोग लगता है ना। तो संदेशी को बाबा पूछेंगे श्री कृष्ण का भोग लगाया? अरे वो तो भगत लगाते हैं श्री कृष्ण का भोग। तुम भगत हो क्या? इतनी बात पूछ दी, इतनी बात बताई दी। संदेशी में जाएगी ध्यान में तो बाबा क्या बताएंगे वहां सूक्ष्म वतन में बैठे बैठे, वो भी बता दिया कि सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा बैठा है संपूर्ण, वो क्या बताएगा। और ज्ञान में भी बता दिया कि शिव बाबा का भोग लगाना है। लेकिन ज्ञान क्या कहता है? शिव की आत्मा भोग स्वीकार करती है। जो भोगी होगा वो भोग स्वीकार करेगा, या जो अभोक्ता है वो भोग स्वीकार करेगा है? जो अभोक्ता है वो तो भोग लगाने की बात ही नहीं है। भोग जो है वो तो साकार को लगाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि शिव अभोक्ता जिस साकार तन में प्रवेश करते हैं और वो संपन्न बनता है, क्या बाप समान बनता है, और फिर बाप समान बनने से क्या होता है? वो बच्चा
जो आत्मा रूपी बच्चा है ना शिव बाप का बड़ा, वो संसार में प्रत्यक्ष होता है। और जब वो प्रत्यक्ष होता है तो उसके बाप की भी प्रत्यक्षता हो जाती है। तो बाप और बच्चे का वो जन्म भक्ति मार्ग में इकट्ठा दिखाई दिया। शिवरात्रि भी रात्रि को मनाते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी भी रात को मनाते हैं। तो बाबा को तो समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ जिंदा थे सूक्ष्म वतन। अरे संपूर्ण ब्रह्मा को भोग लगाया जाता था। ब्रह्मा बाबा अधूरे थे या संपूर्ण थे? शरीर से संपूर्ण थे, स्थूल शरीर से, या अधूरे थे? संपूर्ण शरीर से पुरुषार्थ तो उनका बाद में संपन्न हुआ ना, मुरली चलना बंद हो गई। तो बताया है कि वो भगत लोग लगाते हैं। अब बाबा की समझ में तो आ नहीं रहा है कि भगत लोग जो भक्ति मार्ग में करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो यादगार कहाँ की है? संगम युग की यादगार है। क्या यादगार है? कि जब वो जिस साकार में शिव प्रवेश करते हैं और वो संपन्न रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, जन्म होता है प्रत्यक्षता रूपी, तो सभी उसको भोग लगाते हैं, क्योंकि साकार ही खाएगा। सिर्फ मुख का भोग की बात है या सभी इंद्रियों की भोग की बात है? सभी इंद्रियों की भोग की बात है ना। तो बताया कि बाबा की बुद्धि में तो वो मुख के भोग की ही बात बुद्धि में बैठी हुई है। बाबा पूछेंगे संदेशी से कि तुम भगत हो क्या? प्रश्न पूछेंगे तो तुम पीछे क्या जवाब देंगी? हैं? जो भगत काम करते हैं वो काम हम तो नहीं कर सकते। अच्छा, भक्ति मार्ग में जो कुछ भी होता है, मुरली में एक तरफ तो ये बोल दिया, वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार। अब जब संगम युग की यादगार है भोग लगाना, तो सच्ची बात है या झूठी बात है? भोग लगाना चाहिए श्री कृष्ण को या नहीं लगाना चाहिए? राम के मंदिर में राम को भोग लगाते हैं, कृष्ण के मंदिर में कृष्ण को भोग लगाते हैं। तो इसका मतलब है भक्ति मार्ग में जो कर रहे हैं वो संगम युग की यादगार है, तो सच्ची बात है ना। भोग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? है भोग लगाना चाहिए। कब? जब पैदा हो और पैदा होने के बाद प्रत्यक्ष रूपी जन्म ले, तो भक्ति मार्ग में दिखाई दिया कि आज पैदा हुआ और कल वो हलवा और पूड़ी उसको खिलाना शुरू कर दिया, जैसे नौजवानों को खिलाते हैं, फिर बड़ी ताकत आई। अरे ये क्या बात हुई? अब ये भक्ति मार्ग के भक्त लोग तो जानते नहीं है। वास्तव में यहाँ संगम युग की बात है कि जिस तन के द्वारा शिव बाप प्रत्यक्ष होते हैं संसार में, और जिस तन के द्वारा वो कृष्ण वाली आत्मा भी प्रत्यक्ष होती है संसार में, तो सतयुग का कृष्ण भी प्रत्यक्ष होता है ना। किस तन के द्वारा? उसी तन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है ना। तो जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है तब वो शरीर होता है या कोई बच्चा होता है? छोटा बड़ा होता है या छोटा बच्चा होता है? बड़ा होता है ना। तो उसको दूसरे दिन भोग लगाने की बात नहीं है, वो तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ और फिर उसको भोग लगाओ। और जो है मुख का भोग नहीं है अकेली इंद्रिय का, सभी इंद्रियों का भोग लगाओ। तो बाबा ने बताया जो भगत काम करते हैं वो तुम नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे? हैं? कहेंगे ये पिकनिक करेंगे। तो बोले क्यों?
आज क्यों खास पिकनिक करेंगे जन्माष्टमी के दिन? है आज तो श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है। उस दिन तो उनका ही बनाया जाता है। किसका? श्री कृष्ण का। बाकी है तो सारा बाबा का। क्या यादगार? जन्माष्टमी जो है वो कृष्ण की थोड़ी ही मनानी चाहिए, या किसी की भी नहीं मनानी चाहिए। जन्माष्टमी तो कृष्ण को जो राजा बनाने वाला है उसी की मनानी चाहिए। सारा बाबा का है, दिन उनका। तो समझाते हैं कि जो गीता का भगवान है उनका ये जन्म है। क्या? अब वो बाबा किसको समझते हैं गीता का भगवान? साकार में है। इस सृष्टि में साकार में गीता का भगवान ब्रह्मा बाबा किसको समझते? छोटे बच्चे को समझते है। गीता का भगवान खुद ही हो गए ना। है हाँ, लेकिन बाबा की बुद्धि में है कि गीता का भगवान सतयुग का प्रिंस था। तो समझाते हैं कि जो गीता का भगवान है उनका ये जन्मदिन है। अब गीता का भगवान कृष्ण तो है नहीं। ये किसने बोला है? शिव बाप ने बोला अभी संगम युग में गीता का भगवान कृष्ण तो नहीं है। और कृष्ण आधी रात को क्यों जन्म लेवे है? पता है? कब जन्म लेवे है? समझा ना? अरे यही रात, आधी रात ये है शिव के लिए। तो कृष्ण के लिए घोर अंधियारे की रात में रात्रि के 12 बजे जन्म क्यों बताते? ऐसे थोड़ा ही है कि वो भी रात को जन्म लेंगे है। ये तो शिव बाबा आते हैं, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि हो जाती है तब आते हैं। अंधकार में सारी दुनिया ज्ञान अंधकार में डूबी हुई है, तो ज्ञान देने के लिए अंधकार की रात्रि में आवेंगे। तो ऐसे थोड़ा ही कि कृष्ण भी अंधकार में आवेंगे, नहीं। पहले शिव बाबा आवे तब बाद में कृष्ण बच्चे का जन्म होवे। तो 12 बजे जन्म होना चाहिए या सवेरे को अमृत वेले होना चाहिए है? कब होना चाहिए है? अरे अमृत वेले होना चाहिए ना बाबा के हिसाब से। तो ये तो दिन और रात पूरी होती है। क्या है? रात भी पूरी हो और दिन भी पूरा हो। रात पूरी होती है तो दिन होता है। हाँ, तब ही इनकी रात मनाते हैं। किनकी है? किनकी रात मनाते हैं? लक्ष्मी नारायण के लिए बोला कि जो कृष्ण है वो कृष्ण बड़े होके नारायण बनता है, तो ये तो अमृत वेले जन्म लेते होंगे, तो तब ही इनकी रात मनाते हैं। 27/8/1967 की वाणी का दूसरा पेज। ऐसे थोड़ा ही है कि कृष्ण की रात है। तुम कभी पूछा है ऊपर से? संदेशी को पूछा तुमने कभी ऊपर से संपूर्ण ब्रह्मा बाबा से पूछा है, सूक्ष्म बतनवासी से, कि कृष्ण क्या रात को जन्म लेते हैं
ये तो भूल कर दी है गीता के भगवान की। क्या शिव के बदले कृष्ण को रात्रि में क्यों डाल दिया है? शिव पहले आते हैं, तब बाद में कृष्ण आते हैं। बच्चा आता है कि दोनों इकट्ठे आते हैं? क्योंकि बाबा की बुद्धि में तो ये है नहीं क्या कि ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात है। वो तो समझते हैं क्या दैहिक रूप से कोई जन्म होता है। बाकी मैं नहीं समझता हूं कि रात को जन्म लेते हो। किसने बोला है? किसने बोला? ऊपर वाला ने बोला। मैं नहीं समझता हूं कि रात को जन्म लेते हैं है? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने जन्म लिया बोला। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ये नहीं है कि रात्रि के 12 बजे जब संगम युग में कृष्ण के अप्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है तो शिव बाप का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। या बच्चे का पुरुषार्थ पूरा हुआ, बच्चा संपन्न हुआ तो कौन संपन्न हो जाता है? हा? वो जयंती संपन्न हो जाती है शिव बाप की भी। दुनिया जान लेती है कि हाँ, हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर आ गया। तो ये बात ब्रह्मा की बुद्धि में नहीं है कि बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा होता है। तो किसी ने कहा वो तो बाबा अष्टमी है ना, है? कृष्ण की तो अष्टमी दिखाते हैं, जन्माष्टमी, और शिव का दिखलाते हैं उसका। कब अष्टमी दिखाते हैं? कब दिखाते हैं? शिव का कब दिखाते हैं? त्रयोदशी को दिखाते हैं ना। शिव का जन्म कब दिखाते हैं? कोई हमें क्या मालूम, सारी भक्ति मार्ग की बातें हमसे पूछते। तो शिव का दिखलाती है उसका क्या? किसका? जो शिव का है रात्रि के 12 बजे वो कृष्ण का दिखलाई देती। तो ये बाबा ऑर्डर देते हैं कि भले सुबह को वहीं भोग भी लगाना। क्या? कृष्ण का पिकनिक करने जाओ तो भले वहां सुबह को भोग लगाना। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो रात्रि के 12 बजे थोड़े ही आएगा, वो तो बाद में आएगा ना। अगर मक्खन भी कहें तो शिव के ऊपर तो सिर्फ लोट ही डालते हैं जल की। क्या? हाँ, मक्खन थोड़ा ही कोई लगाता है। जल की लोटी डालेंगे या दूध की डालेंगे? उसमें लोटी में जल ढेर सारा और दूध थोड़ा सा। ये कहां की यादगार हो गई? कैसे? जो भगत ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते हैं तो जो शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में आते हैं और वो आत्मा ज्ञान में आती है ना, तो उसके ऊपर क्या चढ़ाते हैं? अरे ज्ञान जल डालते हैं कि नहीं है? जो भी लोटी है लोटी और शिव बाबा के ऊपर ढलकाई देते हैं ना। हाँ, लुढ़काई देते हैं पूरी लोटी। तो वो लोटी जो है वो शिव बाबा को चढ़ाते हैं, भगत चढ़ाते हैं पानी डाल करके, या पूरा दूध चढ़ाते हैं। क्यों पानी क्यों डालते हैं इतना? क्योंकि उनकी बुद्धि में उनकी लोटी माने बुद्धि रूपी लोटी में इतना दूध ज्ञान का है ही नहीं। जल है, पानी ज्यादा है। वो पानी की गंगाएं हैं या दूध की गंगाएं? क्षीर सागर में पानी की गंगाएं हैं ना। हाँ, मैं नहीं समझता हूं कि
शिव को मक्खन खिलाते हैं। शिव को मक्खन थोड़े चढ़ाते हैं। मक्खन तो कृष्ण को खिलाते हैं। अच्छा, तो बाबा कौन से मक्खन की बात समझ रहे हैं? स्थूल मक्खन की बात समझ रहे हैं या चैतन्य मक्खन की बात समझ रहे हैं? उनकी बुद्धि में नहीं है कि चैतन्य रूप में मक्खन क्या होता है जो इंद्रियों को बहुत ताकत देता है, और जो स्थूल मक्खन है वो तो देह के लिए है, और आत्मा को ताकत कौन सा देता है वो पता ही नहीं। तो उनको मक्खन खिलाते हैं कृष्ण को, समझा ना? शिव बाप तो अब भोगता है ना, वो मक्खन खाता है क्या? अरे मक्खन नहीं खाता। अच्छा, 16,000 गोपियों से संबंध बाबा का जुटता है कि नहीं? है? जो कन्याएं हैं शिवा भोगता है, ठीक है, शिवा भोगता है। जिसमें प्रवेश करता है उसमें शिव की आत्मा भोगता है। लेकिन जिसमें प्रवेश किया जो तनधारी है, रथधारी है, वो अभोक्ता है कि दुनिया का सबसे बड़ा भोक्ता है? अभोक्ता है, वो छोड़ देगा? दोनों आत्माएं एक ही तन में हैं या अलग अलग हैं? एक ही तन में है ना, तो कोई भोगेगा या नहीं भोगेगा? है? कहते हैं गोपियां मक्खन इकट्ठा करती थी, मक्खन की मटकी भरती थी और वो खा जाता था, मटकी फोड़ देता था। अब बाबा की बुद्धि में नहीं आता वो मटकी क्या है? तो शिव तो अभोक्ता है, तो फिर मक्खन कौन खाता है? मक्खन तो कृष्ण खाता है। अब बाबा ने बच्चा के रूप में मक्खन समझ लिया, ये नहीं समझा कि एक ही तन में अभोक्ता शिव है मुकर्रर रथ में, और उसी तन में क्या जो भोगी आत्मा है तनधारी वो भी बैठी हुई है। तो जब भोग लगाया जाएगा किसको? संगमी भी कृष्ण को, तो तनधारी खाएगा या शिव खाएगा? कौन खाएगा? तनधारी खाएगा ना। वास्तव में उनके ऊपर तो कुछ मक्खन वगैरह तो चढ़ाने का है नहीं। किनके ऊपर? शिव के ऊपर। अच्छा, क्योंकि वो तो बिंदी है। बाबा की बुद्धि में नहीं आता कि शिव सदा बिंदी ही रहता है या साकार तन में मुकर्रर रथ में प्रवेश करके साकार भी बनता है। साकार बनता है कि नहीं है? वो निराकार है, साकार कैसे बनेगा? बुद्धि में ये विचार ही नहीं चलता कि शिव बाबा कहते हैं जब मैं साकार तन में आता हूं तो मैं पति भी हूं। क्या निराकार रूप में तो मैं पति नहीं बन सकता? मैं तो सिर्फ एक ही संबंध है, बाप और बच्चे। तुम आत्मा रूपी बच्चे, मैं शरीर में प्रवेश करता हूं तो सारे संबंध निभाता हूं। किसके द्वारा? शरीरधारी के द्वारा। तो वास्तव में उनके ऊपर तो कुछ मक्खन चढ़ाने का नहीं है। शिव के ऊपर बच्चों की राजी दिल करने के लिए हमको करना पड़ता है। क्या मक्खन भाई चढ़ा रहे हो तो तुम्हें खुशी होती है तो चढ़ा दो, बाकी शिव तो मक्खन खाने वाला है नहीं। बाकी एक दफा देखो हम लगाते हैं क्या? एक दफा देख लो कि हम लगाते हैं वो कि बाबा क्या कहते हैं ऊपर में। बाबा से जाके पूछो कि हम कृष्ण को मक्खन का भोग लगाते हैं,
संपूर्ण बाबा को सूक्ष्म वतन में पूछो तो बताएगा ना, नहीं तो शिव बाबा संपूर्ण बाबा में आकर के बताएंगे, सूक्ष्म वतन वाले के द्वारा नहीं बताएंगे। तो संपूर्ण जो बाबा इस सृष्टि में है अपने को बताया, शिव बाबा संपूर्ण बाबा में आकर के बताएंगे। ये किसने बोला है? ये ऊपर वाले ने बोला कि अगर सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा नहीं बताता है तो कौन बताएगा? वो सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण होते हैं, फरिश्ता होते हैं, फर्श की दुनिया वालों से उनका रिश्ता होता है या नहीं होता है? होता है। नहीं होता है वो तो संपूर्ण हो गए, उनको साकार शरीर है ही नहीं जो रिश्ता बनाए शरीर का। तो नहीं तो शिव बाबा संपूर्ण ब्रह्मा संपूर्ण बाबा में आकर बताएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? संपूर्ण बाबा में आकर के बताएंगे। ये कब की बात हुई? भविष्य की बात हुई है कि उस समय की बात हुई 67 की है। 67 में तो ब्रह्मा बाबा समझते मैं संपूर्ण थोड़ा ही हूं। संपूर्ण समझते थे? नहीं, संपूर्ण अगर समझते हो तो सूक्ष्म वतनवासी को भोग क्यों लगाएं? हाँ, तो ये शिव बाप ने बोला है ब्रह्मा बाबा के तन से कि शिव बाबा संपूर्ण बाबा में आकर के बताएंगे। क्या बताएंगे? कि कृष्ण को भोग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कृष्ण जन्माष्टमी मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, शिव की ही बनाना चाहिए। फिर भी तो वहां भी तो संपूर्ण बाबा बात करते हैं ना। कहाँ है? सूक्ष्म वतन। ये किसने बोला? ये किसने बोला? फिर भी तो वहां भी तो संपूर्ण बाबा बात करते हैं ना। है? किसने बोला? शिव ने बोला है। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में है कि सूक्ष्म वतन कोई ऊपर है और वहां संपूर्ण बाबा है। संपूर्ण बाबा सूक्ष्म वतन में प्रवेश करते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में संपूर्ण बाबा प्रवेश करते हैं। बाबा ने तो मुरली में मना किया है, मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूं। तो सूक्ष्म वतनवासी जो है वो संपूर्ण बाबा होगा नहीं। तो ये ब्रह्मा बाबा ने बोला क्या? फिर भी तो वहां भी तो संपूर्ण बाबा बात करते हैं ना। संपूर्ण बाबा बात करते हैं सूक्ष्म वतन में है? नहीं, शिव बाबा भी उनमें बैठ करके फिर तुम्हारे से बात करते होंगे। संदेशी से कहा है, शिव बाबा भी उनमें बैठ करके फिर तुम्हारे से बात करते होंगे। ऐसे है ना। तो किसी भगत ने कहा हाँ जी बाबा है। क्या ऐसे होता है? क्या बात है? वो तो परंपरा की बात है। ये हैं सब नई नई बातें बिल्कुल। रखड़ी बंधन अभी ठीक है। क्या माने? सूक्ष्म वो जन्माष्टमी की बात बाबा की बुद्धि में नहीं आ रही है। नई नई बातें हैं, बुद्धि में उतनी बैठ नहीं रही है। रखड़ी बंधन ठीक है क्योंकि प्रतिज्ञा की जाती है और बाप का ऑर्डिनेंस भी निकलता है। क्या कि भाई जो काम को जीतेंगे वो जगत जीत बनेंगे। है ऑर्डिनेंस से निकला है। हाँ, तो भोग में एक बार भी ले जाना, दूसरे बार भी ले जाना। क्या भोग संपूर्ण ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में लगाने के लिए एक बार ले जाना, फिर दूसरी बार भी ले जाना। पीछे
पहली बार जो कहें, दूसरी बार जैसा कहें, ऐसा आकर के हमको समझाना। किसने बोला? किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला। कहेंगे जरूर कुछ न कुछ। कौन कौन कहेंगे कुछ न कुछ? है सूक्ष्म वतन में जो संपूर्ण ब्रह्मा बाबा बैठा है, वो कुछ कहेंगे ना, कुछ न कुछ, और वो ही सुने। है जिससे कहें वो संदेश ही सुने तो भी कोई हर्ज नहीं। बाकी जो दुनिया को समझाना है वो तो उनको सांवरे और श्याम और गोरे और श्याम, ये इनका और उनके 84 जन्म का तो सिर्फ उसके नहीं होते हैं। किसके? जो उस समय में होते हैं घराने में, क्योंकि फिर भी तो है सतयुग में आयु 150 वर्ष होती है ना एक जन्म को, कि जो कुछ भी कमी है वो नॉलेज में कमी है तो पिछाड़ी तक की वो तो सुनाते रहेंगे। सब इकट्ठा थोड़े सुना देंगे, सब तो नहीं अभी सुनाएंगे। है ये किसने कहा? सब तो अभी नहीं सुनाएंगे। शिव ने कहा नहीं, जैसे जैसे ड्रामा में है ऐसे ऐसे सुनाते रहते हैं। क्या? शिव की आत्मा ने बताया ब्रह्मा के तन में कि मेरी आत्मा में भी तो रिकॉर्ड भरा हुआ है। नहीं भरा हुआ है? मेरी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है, तो जैसा जैसा रिकॉर्ड बजता जाएगा ड्रामा प्ले अनुसार वैसे वैसे सुनाते रहते हैं। हाँ, न कम न जास्ती, जिस टाइम जितना सुनाना होगा उतना ही सुनाएंगे, क्योंकि बच्चे समझ गए हैं ये जैसे हम सुनने वाले आत्माओं में ये धारण ज्ञान किया जाता है, जिनमें सुनने वाली आत्माओं में ये ज्ञान धारण किया जाता है, या कम धारण किया जाता है या जास्ती धारण किया जाता है, उनमें तो है ही नॉलेज। किनमें है? उनमें तो है ही नॉलेज। किनमें? सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा में, और सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में दादा लेखराज समझते थे कि शिव बाबा भी आते हैं, तो उन दोनों में तो उनमें तो है ही नॉलेज। वो तो धारण बस एक ही है। यहां तो हम बच्चे धारण करें, कम करें, जास्ती करें, अनेक बच्चे हैं, वो तो एक है। तो उनमें जो भी ज्ञान है धारणा में वो ही सुनाता रहेगा। कौन? उनमें माने किन में? सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा में जो ज्ञान है, और संपूर्ण वतनवासी में ब्रह्मा बाबा के अनुसार शिव प्रवेश करते हैं, उनमें जो ज्ञान है वो ही सुनाते रहेंगे, सुनाता रहेगा। न नीचे होगा न ऊपर होगा। जो नूद है उनको वो सुनाई देता है। उनके अंदर जो ड्रामा में नूद है, उन्होंने जो सुनाया है वो संदेश ही आकर के यहां भी सुनाई देती है। बस उनको सुनाना ही है। तुम बच्चों को सुन करके धारण करना है और औरों को भी सुनाना है संदेश की बातें। तुम बच्चों को, किसने कहा? ऊपर वाले ने कहा है? ये सूक्ष्म वतन की बात है। ये तुम बच्चों को किसने कहा? ये धारणा करनी है सूक्ष्म वतन की बातों की, और औरों को भी सुनाना है।
दुनिया वाले इन बातों में विश्वास करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे। बाप को तो सुनाना है। देखो, इनकी आत्मा को भी सुनाना है। ये किसने कहा है? इनकी आत्मा को भी सुनाना है। किनकी आत्मा? ऊपर की आत्मा, इनको कहेंगे। इनकी माने बाजू में जो बैठे हैं, शिव के बाजू में जो आत्मा बैठी है, इनकी आत्मा को भी सुनाना है? सुनना है भी है और सुनाना भी। क्या सुनना है, क्या सुनाना है? क्या सुनना है, क्या सुनाना है? अरे सूक्ष्म वतन की बातें हैं क्या? इनकी आत्मा को भी सुनना है। इनकी माने ब्रह्मा की आत्मा को सुनना है और सुनाना है। सुनना भी है और सुनाना। ये नहीं कहा समझना भी है और समझाना भी है। उनको सिर्फ सुनाना है। किनको? इनको तो सुनना भी है, सुनाना भी है। और उनको, ये किसने कहा? उनको सिर्फ सुनाना है। किसने कहा? ऊपर वाले ने कहा उनको सिर्फ सुनाना है। ऊपर वाला जानता है कि मैं उसमें प्रवेश करता हूं, सूक्ष्म वतनवासी। किसने कहा? उनको सिर्फ सुनाना है। किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने कहा। ऊपर वाला थोड़ी, ऊपर वाला तो कहता है कि तुम बच्चों को सिर्फ, तुम भगत वाले बच्चों को, जो भक्ति मार्ग के बच्चे हैं, जब तक 40 वर्ष में वो बाप प्रत्यक्ष नहीं होता है, राम बाप वाली आत्मा, तब तक के लिए सूक्ष्म वतन तुम्हारे लिए रचता हूं। क्या सूक्ष्म वतन किसके लिए रचता हूं? भक्तों के लिए या ज्ञानियों के लिए? है? किसके लिए रचता हूं? हाँ, भक्तों के लिए रचता हूं। उनको साक्षात्कारों पर ज्यादा पक्का विश्वास हो जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा को विश्वास हो गया, जैसे तुलसीदास, रैदास है, मीरा को, सूरदास को भक्ति मार्ग की बातों में विश्वास होता है, बड़े खुश हो जाते हैं। मिलता कुछ भी नहीं। क्या स्वर्ग में चले जाते हैं? नहीं। तो उनको सिर्फ सुनाना है। ये किसने कहा? उनको सिर्फ सुनाना है। ब्रह्मा बाबा ने कहा, समझा ना बच्ची? म्यूजिक बजा। फिर बोला, मेरा शरीर कोई सोने का तो बन नहीं सकता है। क्या? किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने कहा, दाढ़ी मूंछ वाले ने। ये महिमा है क्या? सोने का, सोने की काया बन जाएगी। तो सोने को ही कहा जाता है, ये प्योर है सोना। इसमें खाद डालने से प्योर बन जाता है। तो इसके साथ भेंट इनकी भी होती है। किसने कहा है? तो सोने के साथ भेंट इनकी भी होती है। किनकी? शिव बाप ने कहा कि जो सतयुग में कृष्ण पैदा होगा या इनके बाद जो भी पीढ़ी में पैदा होंगे, तो भेंट की गई है कि सच्चा सोना पहला कृष्ण होगा, पहली पीढ़ी का, या बाद वाले कृष्ण होंगे अगली पीढ़ियों में। सतयुग में 8 पीढ़ियां हैं ना, तो वो सोने जैसा शरीर होगा नहीं हो, कलाएं कम हो जाएंगी ना। तो इनके, इसके साथ भेंट इनकी भी होती है। किनकी? इसके साथ। किसके साथ इनकी भेंट होती है? हाँ, आत्मा प्योर होती है, फिर खाद पड़ने से प्योर बन जाती है। क्या? कृष्ण की आत्मा 16 कला संपूर्ण थी। अगले जो कृष्ण या नारायण बनेंगे सतयुग में, वो तो कम कलाओं वाले होंगे। तो खाद पड़ गई ना।
और कृष्ण की आत्मा भी दूसरी पीढ़ी में आके जन्म लेगी कि नहीं? तो खाद पड़ेगी कि नहीं? संग के रंग की खाद पड़ जाएगी। तो खाद पड़ने से ये सोने जैसी जो आत्मा 16 कला संपूर्ण थी पहले जन्म में, वो क्या बन जाएगी? इम्प्योर बन जाएगी। फिर जैसे जैसे 7 जन्मों में, सतयुग के आखिरी 7 जन्मों में, जैसे जैसे दूसरे दूसरे जो नारायण हैं, जो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रहते हैं, उनकी आत्मा की खाद पड़ती जाएगी संग के रंग की। वैसे वैसे ये पहले नंबर का कृष्ण क्या होगा? है इम्प्योर होता जाएगा या पवित्र ज्यों का त्यों बना रहेगा? इम्प्योर। रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। ओम शांति।